हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है प्रेसिडेंट किम। और मुझे ना एक बात कहनी थी यार आप लोग से। हाँ, आप लोग मुझे जितनी भी स्टोरी देते हो सब लोग, तो मैं ना सबकी स्टोरी लाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। मतलब जितने भी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की स्टोरी नहीं लेके आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखे। तो जो पहले मुझे स्टोरी बोला था, तो मैं वही हिसाब से मतलब सबकी स्टोरी लाइन से लाती रहूंगी। ऐसा ना हो कि मतलब किसी ने बाद में कमेंट्स किया और मैं उसकी स्टोरी पहले लेके चली आओ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग को मतलब थोड़ा-सा बुरा लग सकता है कि दीदी ने ऐसा नहीं ऐसा किया। हाँ, अगर जैसे किसी का बर्थडे हो गया या कुछ स्पेशल हो गया तो मैं ला सकती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग स्टोरी देते हैं तो थैंक यू सो मच। बट यही है ना कि मुझे थोड़ा-सा टाइम नहीं रहता है, इस वक़्त मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी चल रही हूँ। तो मैं स्टोरी ज़रूर लेते आऊँगी, सब लोग के लिए लेके आऊँगी और जैसे बोलते हो वैसे लाऊँगी। बस आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें। बस मुझे यही करना था। और हाँ, आप लोग को मतलब लव यू सो मच। तुम लोग मुझे यार बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। ऐसे ही यार तुम लोग ना मुझे प्यार किया करो, सपोर्ट किया करो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो। तो जो भी नए लोग भी आ रहे हैं, मेरी स्टोरी इनको पसंद आ रही है, तो उन लोग को भी मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ स्टोरी लाने के लिए आप लोग के लिए। एक स्टोरी लाने के लिए ना मुझे कम से कम 2-3 दिन तो सोचना ही पड़ जाता है। तो प्लीज़ यार माइंड मत करना। चलो बहुत हो गई मेरी बक-बक, सोचते होगे बहुत बोलती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो हाँ, जो हमारा कह सकते हैं कि वी था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और ना गुस्से में ना सीहुन को बोलता है कि मेरे नज़र के सामने से जिमिन को यहाँ से लेके जाओ, वरना इससे पहले कि मैं भूल जाऊँगा कि ये जेके का फ्रेंड है और मैं उसे कहीं हार्म ना कर दूँ। सीहुन और उसके जो गार्ड्स होते हैं ना, वो जानते हैं प्रेसिडेंट को गुस्सा कितना आता है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गए होते हैं वो लोग। वो सब ना तुरंत मतलब गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे सेफली कह सकते हैं उसको ना अमेरिका उसको पहुँचा भी देते हैं। और एकदम कन्फर्म जब तक कर नहीं लेते ना, तब तक वो लोग मतलब वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे, क्योंकि उनका 2-3 जो गार्ड्स होता है ना, वो खुद ही छोड़ के आता है वहाँ तक। जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक वो लोग ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि मतलब जानते हैं कि प्रेसिडेंट का गुस्सा। अब हम इधर देखते हैं वापस से। जो हमारा जेके होता है वो रो रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हार्म हुआ था। मतलब वो इस तरह का कह सकते हैं रौद्र रूप देखकर वीका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। आखिर वो 20 साल का ही था और वो अपने मॉम-डैड से बहुत प्यार करता था। और उसकी मतलब गलती क्या थी? उसकी गलती को भी तो नहीं सुना जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी आँखों को बंद करके बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा था और ऐसे ही करके वो सो जाता। इधर हम देखते हैं कि जो वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो मतलब कह सकते हैं अपने जो होता है एक रूम होता है, उस रूम में बैठकर ना ड्रिंक कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक उसने कर लिया होता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो उठता है, उसे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उसके ओमेगा ने ऐसा काम किया, बट कि उसे एक गलतफ़हमी कह सकते हैं कि हो गया था। वो आता है, तभी उसकी मॉम आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है कि वी। तभी जो वी होता है वो अपनी मॉम को हाथ मतलब झटके से हटा देता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं वी, बेटा तुमको मैंने 1000 बार कहा है कि जिस भी लड़के से या लड़की से ओमेगा बॉय हुआ या ओमेगा गर्ल हुआ, उससे अगर तुम शादी करना तो सोच समझ कर करना। बेटा तुम ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे तुम हर्ट हो। हम भले ही मतलब तुम्हारे अरे सगे मॉम डैड नहीं है, बट हम तुमसे बहुत प्यार करे हैं। जो हमारा वी होता है वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है और उसके बाद अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि मॉम, वो मैं आई एम सॉरी। तभी उसकी मॉम कहती है तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं देते। तभी जो हमारा वी होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। हाँ लेकिन आज के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। यही सारी चीज़ों को बोलकर वो गुस्से में वापस रूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जब आता है तो वी की ऐसी हालत को देखता है तो वो भी खुद डर जाता है और वो जल्दी से जाता है और जेके उसको कहता है, जेके जेके तुम ठीक हो, जेके आर यू ओके। मतलब ये सारी चीज़ों को ना वो बोल रहा होता है। और वो क्या करता है कि तुरंत जाने के बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। अब जो डॉक्टर भी होता है वो तुरंत आ जाता है और आने के बाद उसे देखता है। तभी
वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डरा होता है क्योंकि वो जान रहा होता है प्रेसिडेंट किम का गुस्से को, तो वो कुछ बोलता नहीं है और मतलब एक वो कह सकते हैं कि दवाइयाँ लिख देता है और बोल देता है कि इन्हें मतलब अभी टच मत करना क्योंकि इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। इसी वजह से तो जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो कह देता है हाँ, उसके बाद उस जगह पर वो आई मीन की जो क्रीम होती है वो सारी चीज़ों को अप्लाई करता है, उसके बाद उसे कंबल से टक कर देता है। उसके बाद वो खुद ही अपने आप को जाता है, फ्रेश करता है, उसके बाद आता है, उसे हग करके लेट जाता है और कहता है कि जेके तुम्हें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम प्रेसिडेंट किम के होने वाले ओमेगा हो, तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते और हाँ, ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा। और इतना कहकर वो सो जाता है। इधर हम नीचे देखते हैं कि जो हमारी कह सकते हैं कि जिन होती है आई मीन किम यो जिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत सारी मेहनत की है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कुछ कह सकती हैं कि जो शराब की बोतल होती हैं आई मीन कि वहाँ पे जो वाइन्स रखी रहती है, वो सब उठा के तोड़ना स्टार्ट कर देती है, फेंकना स्टार्ट कर देती है, तभी उसके हस्बैंड उसे सँभालते हैं और कहते हैं कि होल्ड ऑन तुम इस तरह से मतलब अपने आप को कैसे हर्ट कर सकती हो? तभी वो कहती है कि नहीं मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और वो उसे छोड़ेगा नहीं, तो मैं आई स्वेयर उसे जान से मार दूँगी। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐसी इनकी जो होल नाइट होती है, वो बीत जाती है। उसके बाद मतलब मॉर्निंग होती है, जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है, उसकी आँखें पहले खुलती है और वो देख रहा होता है फिलहाल से हमारे जेके को। जो जेके होता है वो उठता है और जैसे ही उसे देखता है वो डर जाता है और डर के मारे वो उससे दूर जाने लगता है। तभी जो वी होता है वो उसे थाम देता है और कहता है, "हे तुम ठीक तो हो?" तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है, "नहीं मुझे बस अब घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मतलब मुझे अपने फ्रेंड जिमिन के पास जाना है।" यही सारी चीज़ों को बोल रहा होता है। अब भाई मतलब जो हमारा वी था उसे वापस से गुस्सा आ गया था। वो इतनी तेज़ गुस्से में बोलता है और कहता है कि, "जेके तुम्हारा अल्फा मैं हूँ, तो तुम मतलब जिमिन के पास क्यों नहीं जाना चाहते?" तभी मतलब जो हमारा जेके होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ खींचकर मार देता है और कहता है वो बस मेरा फ्रेंड था। अब जो हमारा वी था उसे वापस से गुस्सा आ गया था, मतलब उसका पूरा मुँह ही टेढ़ा हो गया था। वो गुस्से में करता क्या मतलब वो वापस से उसके हाथों को वहीं जो बेड से कह सकते हैं कि एक चैन होती है उसी में बांध देता है और कहता है कि तुम बस मेरे हो। इतना कहकर वापस से वो उसके लिप्स को देखता है और उस पे बाइट कर लेता है और उसे सक करने लगता है और किस करने लगता है। उसे वो किस करते करते वापस से कह सकते हैं गुस्से में ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हालांकि अभी मतलब वी को डॉक्टर ने मना किया था कि उसके साथ इंटीमेट मत होना, लेकिन जो हमारा वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और गुस्से में आकर वापस से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब वापस से उसको मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। जब हमारा भी ये देखता है, फिर से मतलब वो अपना होश खो बैठा था, वो उससे दूर होता है। उसके बाद वो तुरंत क्या करता है कि ये जो मेडिसिन अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ों को वो लगाता है। ये सारी चीज़ों को करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि इधर गुस्से में जाने के बाद जो हमारी किम योजिन होती है वो आती है उस रूम में। पहले तो मतलब उस रूम पे जो कैमरा होता है उसे वो बंद करती है। मतलब वहाँ के जो कैमरे में जो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी होते नहीं, उन लोग को बोलती है और कहती है अगर किसी ने मुँह खोलने की कोशिश की तो वो उनकी फैमिली को मार देगी। तो ये सारी चीज़ों को वो डरा धमका कर ना आती है और जेके को जी झटके में उठाती और 3-4 थप्पड़ उसे मारती और कहती है, "दो कौड़ी की इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बेटे को फँसाने की?" जेके यहाँ पे खुद ही मतलब चलने-फिरने यहाँ तक कि उसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसकी ऐसी हालत थी। तभी वो गुस्से में कहती है, "कपड़े पहनो और घर के सारा काम करो।" इतना कहकर वो सारा काम करवाती है और गुस्से में उसे बहुत मारती है, इतना ज़्यादा वो क्या करती है कि वो पहले तो कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है और जो जेके होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि जो हमारी किम यो जिन होती है उसके जो कह सकते हैं कि हस्बैंड होते हैं वो बोले होते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या अपने हस्बैंड को कुछ भी बताया तो जो तुम्हारे मॉम डैड हैं उनका तो मतलब ऑपरेशन हो तो गया है, लेकिन हाँ हम उन्हें जान से मार देंगे। समझ में आया? जो हमारा जेके होता है वो अपने मॉम डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो उसे ना डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके मॉम डैड को मार दे और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके फ्रेंड के साथ हुआ क्या है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही डरा-डरा था। उसका कह सकते हैं कि जो पूरा फेस था ना वो एकदम पेल पड़ गया था, पीला हो गया था। ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कोई जान नहीं है। वो कॉफ़ी
उससे कहता है कि मतलब कॉफ़ी बना के ला, तो वो कॉफ़ी बना के लाती है। बस वो क्या करती है कि कॉफ़ी को ज़रा से पीती है और कहती है इतनी गंदी कॉफ़ी कभी तुमने पिया भी है 2 कौड़ी 3 साल, इतना कहकर वो कॉफ़ी को मतलब उसी के हाथों पर फेंक देती है। वो कॉफ़ी इतनी ज़्यादा हॉट होती है कि जो जेके की हाथ की स्किन होती है वो जल गई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा। अब ऐसे ही कह सकते हैं जो हमारा कह सकते हैं वी होता है, वो मतलब डेली आता है और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि जेके उन सारे वुंड्स को आई मीन के घाव को छिपा लिया करते था और वो मतलब रोता रहता था और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था बस खाने के लिए खाना। उनका जो रिश्ता है वो ऐसे ही चल रहा था। इधर जो किम योजिन होती है वो सुबह-शाम ऐसे ही टॉर्चर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन घर पे कोई नहीं होता है और उसे सारा काम बता दिया गया होता है कि सारा काम करके जाओ। और उधर हमारा कोई और नहीं फिलहाल से होता है उसका हस्बैंड। वो पीछे से आता है और उसे हग कर लेता है और उसके मतलब जो बॉडी स्मेल होती है उसको स्मेल ना उस स्मेल को ना वो सूंघने लगता है तभी जो हमारा जेके होता है उसकी रूह काँप जाती है और कहती है कि ये तुम अरे मतलब क्या कर रहे हो? तभी जो उसका हस्बैंड होता है किम योजिन का वो कहता है कुछ नहीं बेबी, तुम तो बस मेरे लिए एक सेक्स टॉय हो और वैसे भी जेके अब तुम सॉरी वी तुम्हें टच नहीं कर रहा है, तुम नहीं मतलब तुम्हें टच कर लो, इतना कहकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इधर जो जेके होता है वो उसे एक थप्पड़ मार देता है बट जेके यहाँ पे थोड़ा-सा वीक था क्योंकि वो थोड़ा-सा एक कह सकते हैं ओमेगा था। उसकी जो बॉडी थी वो लड़कियों की जैसे ही थी, थोड़ा गर्लिश टाइप तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जब देखने में तो बहुत ज़्यादा क्यूट चबी ऐसे लग रहा होता है बट मतलब अभी ना उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। उसे 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऐसे थकान हो रही होती है और वो कुछ खाता है ना तो उसे वॉमिटिंग हो रही होती है। तो यही सारी चीज़ें ना मतलब उसे अजीब-सा महसूस हो रही होती है तभी वो आता है, उसका हस्बैंड उसको बालों से पकड़ता है मतलब किम यो जिन का हस्बैंड उसे बालों से पकड़ने के बाद उसे घसीट कर लेके जाता है और ले जाकर एक डाइनिंग टेबल पर ज़ोर से पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तो उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे कह सकते हैं कि उसके साथ कह सकते हैं कि बदतमीज़ी करने लगा। तभी सामने जो हमारा जेके होता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब वो एक लात मारता है, वो डायरेक्ट उसके कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट पे लगती है जिससे कि हमारा कह सकते हैं उसका आई मीन किम योजिन के जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो उसे पकड़ कर बैठ जाता है। अभी जो जेके होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी जो हमारी कह सकती है कि किम योजिन होती है वो अचानक से आ जाती है और वो जब देखती है कि उसका हस्बैंड नीचे पड़ा है, तभी उसका हस्बैंड कहता है हनी हनी इसने मुझे मारा। तभी किम योजिन जो होती है वो कहती है क्या? और अब यहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है वो उससे झूठ बोल देता है और कह देता है कि बस ये ना मुझे मारकर भागने वाला था। तभी किम योजिन होती है और अचानक से ना वहाँ पर वी भी आ जाता है और जब वो मतलब अपने डैड की ऐसी हालत देखता है तभी वो कहता है ये सब तुमने किया। तभी वो कहता है सारी बातें जो होता है ना उसका आई मीन की वी के जो फादर होते हैं वो झूठ के बोल दिए थे अपनी मगरमच्छ के आंसू गिरा के और कहते हैं बेटा अब हम लोग तुम्हारे लिए कोई काम के नहीं रहे, हम लोग को घर से निकाल दो बट इस तरह से टॉर्चर मत कराओ। इधर वी को लगता है कि वाकई में उसका जो ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्श हो रहा है उसके मॉम डैड के साथ। वो कुछ सोचता समझता है नहीं, वो डायरेक्टली उसे उठाता है और अब लेके जाता है कमरे में और मतलब अपनी बेल्ट से निकाल कर इतना मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि उसके जो बैक होते हैं आई मीन कि जेके के वो एकदम वहाँ पे रैशेज़ बन जाते हैं, वहाँ पे कट्स के निशान बन जाते हैं। उस मतलब कह सकते हैं कि बैक से ना मतलब यहाँ तक कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। वो जो बेडशीट होती है वो व्हाइट कलर की वो रेड कलर में हो जाती है इतना ज़्यादा और जो सिर्फ़ हमारा जेके होता है वो चिल्ला रहा था और उसने वो कह रहा होता है कि उसने ऐसी कोई नहीं हरकत की, उसके फादर उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वी था ना वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करने जा रहा था, बस वो गिरने वाला था तो उसे पकड़ लिया और वो उसके साथ मतलब भागने वाला था और वो अपना सर और को फोड़ लेता है थोड़ा जान के जब वो किम योजिन को देखता है। अब यहाँ पे जो किम योजिन होती है वो अपने हस्बैंड को देख रही होती है क्योंकि जानती है कि उसका हस्बैंड कैसे। तभी वो अपने हस्बैंड का कॉलर पकड़कर कहती है तो बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? तभी उसका हस्बैंड जो होता है वो डर गया होता है और कहता है हनी वो तभी किम योजिन कहती है मैं वापस से पूछती हूँ तुमने उसके साथ क्या किया? तभी वो बता देता है तभी किम योजिन उसे अपने मतलब आई मीन कि अपने हस्बैंड को 3-4 थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर गलती से बिना वी को इस चीज़ की भनक लग गई ना तो वो हम लोग को पता भी है इसी मेंशन में गाड़ देगा।
समझ में आया? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, जो कि तुम्हें एक मतलब ऐसे इंसान से अगर वो उसे छोड़ देता, उसे मार देता तो हाँ, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। मतलब कमीने, बास्टर्ड ये सारी चीज़ों को बोलती है, उसके बाद वो सोच रही होती है कि अब क्या करें, अब क्या करें? तभी वो कहती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि वो सारी सच्चाई को जाने, वो तुरंत जाती है, पहले तो जितने भी जहाँ-जहाँ के कैमरे होते हैं ना, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को वो डिलीट करवाती, और सारे भी जितने भी गार्ड्स रहते हैं उन सबको बोले, जबकि एक दो जो सर्वेंट देखे थे ना, वो सारे लोग भी ना मतलब नहीं बोल पा रहे थे डर के मारे। तो वो कहती कि अगर किसी ने मुंह खोला तो वो उसको जान से मार देगी और उसके पूरे फैमिली वालों को भी खत्म कर देगी। तो यही सारी चीजें ना वो सबको डरा धमका के आई हुई थी, और वो आती है उसके बाद कहती है अब आई थिंक से तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहिए और हमें भी निकलना चाहिए, बहुत हो गया ये नौटंकी, बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये कहकर ना वो लोग उस मेंशन से फिलहाल से चले ही जाते हैं, और वी को इन्फॉर्म आई मीन कि मैसेजेस कर देते हैं। और इधर जो वी था वो बस कह सकते हैं जेके को जानवरों की तरह मतलब उसे ट्रीट कर रहा था। जब वो देखता है कि मतलब जेके एकदम अधमरा हो गया, उसकी मतलब सांसें उखड़ रही है, तब वी को कहीं होश में आता है कि वो मतलब उसने किया क्या है। वो गुस्से में ना उसको वहीं छोड़कर चला जाता है, और सीहुन को मतलब कहता है कि एक ओमेगा डॉक्टर को भेजे। समझ में आया? और हाँ, उसके ऊपर एकदम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है उनके घर की उसे टाइट करे, इससे पहले कि वो भागे, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो जो सिहोन होता है वो अपने बॉस की ऐसी वॉइस को सुनकर ना वो काफी ज्यादा मतलब डर गया, तो वो तुरंत डॉक्टर को लाता। जो डॉक्टर होती है ना ओमेगा, वो मतलब फीमेल होती है, और वो ऐसे मतलब देखती है तो उसका मतलब कह सकते हैं रोए खड़े हो जाते, एकदम रोंगटे वो डर के मारे कांपने लगते हैं, और वो कुछ बोलती नहीं है। पहले तो वो फटाफट इलाज करती है, अब वो कैसे कहे कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तभी वो डरते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट, वो एक्चुअली इनको हॉस्पिटल, तभी जो प्रेसिडेंट होता है आई मीन कि वो आंखें निकालता है और कहता है कि खबरदार, जो भी चीजों की जरूरत है यहीं पे पूरा करो, वरना मैं, तभी जो नर्स होती है आई मीन डॉक्टर होती है वो कहती है आई एम सॉरी सर, ठीक है, बट मैं ना, और इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सारी चीजों को लिख देती है। उसके बाद सारी चीजें वहां पर आ जाती है, और सारी बेडशीट को चेंज किया जाता है। उस पे का मतलब कह सकते हैं उसने इतना ज्यादा मारा होता है कि जो बेल्ट का जो लोखंड वाला एरिया होता है ना, वो उस तरफ से वार करता है, तो वो पूरा ना निशान उसके बैक पर बना होता है, बहुत ज्यादा कट के निशान बने होते हैं। उससे मतलब बोट के किनारे से ब्लीडिंग हो रहा है, तो मतलब सर वर फटा होता है। जेके को इस तरह से टॉर्चर किया गया होता है, मारा गया होता है, कह सकते हैं उसकी हालत ही खराब हो गई होती है। अभी ना वो क्या करता है कि ऐसे ही उसकी उसको छोड़कर वहां से चला जाता है, और बहुत ही ज्यादा ड्रंक करता है, और 5 दिन तक तो वो घर ही नहीं आता, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा होता है। इधर जो हमारा जिन होता है और आरएम होता है वो कहता है कि हमें ना मतलब क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आरएम, पता नहीं मेरा बेटा कैसे, और देखो ना जिमिन अचानक से कहाँ चला गया वो छोड़कर, और ये सारी चीजों को बोल रहा होता है। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मतलब हम लोग सुनकर मतलब वी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। इधर वो लोग वी को फ़ोन करते हैं, तो जो वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना होता है, फिलहाल से मक्कार इंसान। वो उठाता है और फ़ोन, और उसके मॉम जो होती है ना वो उससे बातें करने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा हमें बात करना है। तभी वो कह देता है कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खुश है, और मैं थोड़ा काम से बाहर आया हूँ, तो प्लीज़ मैं जब जाऊँगा तो बातें करा दूँगा। इधर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो खुश होते हैं, और उसके मॉम डैड को ना अभी ऑपरेशन करा तो दिया गया था, क्योंकि उनको जाना था फिलहाल से चेकअप कराने के लिए। तो उन्हें मतलब वो क्या करता है जानकर कहता है कि मॉम आई थिंक से आप लोग को कुछ दिन के लिए फॉरेनर जाना चाहिए, और मतलब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तभी उसके जो मॉम डैड होते हैं बेचारे बहुत सीधे होते हैं, हमारे नामजीन फिलहाल से, वो कह देते हैं ठीक है बेटा, लेकिन हमारे बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहकर वो कहता है यस मॉम, मैंने आपकी टिकट को निकाल दे रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आपके टिकट को बुक कर दे रहा हूँ। उसके जो मॉम डैड होते हैं बेचारे कह देते हैं कि हाँ ठीक है, और वो लोग ना फ़ोन को रख देते हैं। तभी वो एक-दूसरे की तरफ देखते हैं, और मतलब अपने आप को बस सतावना जो एक होता है ना वो दे रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो जेके होता है इधर 3 दिन बाद उसे होश आ गया था। उसकी जो बॉडी होती है एकदम नम पड़ी होती है। वो कह सकते हैं कि फिलहाल से अभी कुछ करने की हालत में होता नहीं, बस उसकी आँखों से आँसू गिरे जा रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो बस चुपचाप ऐसे ही लेटा होता है और बस रोए जा रहा होता है। तभी वो सोचता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो इस घर से मतलब भाग जाएगा और ऐसे करके मतलब फ़िलहाल 10 दिन और गुज़र जाते हैं। और जब देखते हैं कि फ़िलहाल 7वें दिन पे कि मतलब भी नहीं आया है और फ़िलहाल से यहाँ पर जेके जो होता है बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे चलना-फिरना स्टार्ट कर दिया होता है। वो आता है और आने के बाद वो चुपचाप से अरे कह सकते हैं कि वहाँ पर जाकर अ, नीचे उतरता है, आई मीन सीढ़ियों से, और वो कुछ लेता नहीं सामान और उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें वो फ़ील हो रहा था, उसे ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है उसे। तो वो क्या करता है, कैसे ही बड़ी मुश्किल से नीचे आता है और देखता है कि फ़िलहाल से सारे सर्वेंट नहीं, क्योंकि एकदम इवनिंग का टाइम था। सारे जो सर्वेंट थे वो अपने-अपने काम में लगे थे और वो गार्ड्स की नज़रों को बचाते हुए कह सकते हैं एक जो बैक डोर था, फिलहाल से हमारा जो कह सकते हैं जेके था वो पूरा मेंशन को इस मतलब इस 4 महीने में उसने घूम लिया होता है। तो जो बैकयार्ड की तरफ होता है ना, उधर ज़्यादा कैमरा भी नहीं होता और वहाँ पे मतलब ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं होते। तो वो सबसे नज़रों को छुपाते-छुपाते हुए ना उधर से चला जाता है और वो बाहर की ओर निकल जाता है। और जब वो बाहर की ओर निकलता है तो बड़ी मुश्किल से ना कह सकते हैं कि वो धीरे-धीरे करके उसके पास कुछ जो भी पैसे उसने सेविंग की हुई होती है, वो उन्हीं पैसे को लेता है और लेने के बाद कह सकते हैं कि वो धीरे-धीरे करके वो ऐसे ही रोड को क्रॉस करता है एंड देन टैक्सी बुक करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो सेजोंग सिटी होता है वहाँ का नाम बता देता है, क्योंकि वो इस घर से बस जाना चाहता था और अपनी मॉम-डैड के पास भी नहीं जाना चाहता था। वो मतलब अपने मॉम-डैड को क्या बताएगा? तो फिलहाल तो ये सारी बातों को सोचते हुए ना उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा वो रो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे अजीब-सा मतलब वोमिटिंग मतलब थोड़ी-थोड़ी देर पे भी हो रही थी। तो वो जो भी पैसा था तो वो सारी चीज़ों को लेता है और लेने के बाद वो चला जाता है। फिलहाल से कह सकते हैं कि उसे जाते-जाते आई मीन कि काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पे कोई भी जो गार्ड्स वग़ैरह है उसे नहीं देखा होता है। अब हम इधर देखते हैं कि मतलब जो सर्वेंट होते हैं वो लोग अपने काम करने आते हैं, तभी वहाँ पर मतलब अब कह सकते हैं कि जो हमारा वी होता है वो आज भी नहीं आया होता है। जो सर्वेंट होते हैं ना, वो अपना खाना-पीना जो भी होता था वो सारा चीज़ों को वो दे आते थे। लेकिन वो ना आज जब शाम को गए कि मतलब खाना-पीने देने के लिए, तो वहाँ पे मतलब कोई नहीं था। तो जो सर्वेंट होता है वो कुछ बोलता नहीं है और उसे लगता है यंग मास्टर ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि उन लोग को कमरे में अंदर अलाउ नहीं था, सिर्फ़ बाहर से ही वो लोग एक टेबल था तो वहीं पे खाने-पीने के सामान को रख दिया करते थे। जब देखते थे कि मतलब 2 दिन हो गए, 2-3 दिन से, आई मीन आज 10वें दिन है और बॉस कुछ एकदम 3 दिन से खा नहीं रहे, तो एक जो सर्वेंट होता है वहाँ का जो मैन हेड होता है, बटलर, वो मतलब कहता है कि कुछ खा नहीं रहे लिटिल यंग मास्टर, हमें सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता था, तभी जो सारे सर्वेंट होते हैं वो कहता है कि ठीक है, उसके बाद वो इन्फॉर्म करते हैं वी को। जो हमारा वी होता है वो फिलहाल से कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो आई मीन कि कोरिया से बाहर होता है, आई मीन कि फॉरेनर। तो वो वहाँ पर गया होता है, उसे बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो वो भी आज ही आया होता है और आते ही अपना काम कर रहा था और वो सोच लिया होता है कि वो जब आएगा तो उसे सॉरी बोलेगा और उसे एक नई लाइफ़ देगा और उसे सारी चीज़ों को बता देगा। तो क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, इन 10 दिनों में ना वो एकदम पागल-सा हो गया होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय-बाय।